हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 24 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे 2023 एंड 24। यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it projected GDP growth of 6.5 to 7% for financial year 2025. And second, FDI flow has declined from 47.6 billion US dollar in financial year 2023 to 45.8 billion US dollar in financial year 2024। और आपको बताना है कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो इसमें जो प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट बताई गई है वो है 6.5 से 7%। आप यहाँ देख सकते हैं। So, Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Economic Survey 2023-24 in the Parliament. According to the Economic Survey 2023-24, the Indian economy will continue to expand amid geopolitical challenges. So, it projected GDP growth of 6.5 to 7% for financial year 25. And the survey's predictions are lower than the Reserve Bank of India's 7.2%, but aligns with the forecast of IMF. रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो डिक्रीज हुआ है टू 5.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2024, डाउन फ्रॉम 6.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। और आपने देखा कि जो एफडीआई फ्लो है वो भी डिक्लाइन हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 47.6 बिलियन यूएस डॉलर था, वो फाइनेंशियल ईयर 24 में 45.8 बिलियन यूएस डॉलर रह गया है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं कीनिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील या फिर अजरबैजान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये लॉन्च किया है अजरबैजान ने। आप यहाँ देख सकते हैं अजरबैजान जो कि होस्ट है COP29 क्लाइमेट समिट का, has launched a climate finance action fund, and this will receive annual contributions from fossil fuel producing countries and companies. So this fund will help developing countries as well as other countries to reach the 1.5 degree Celsius temperature target. And initially, $1 billion will be raised through members, and annual contributions are fixed sums or based on production volume. सो COP29 की बात करें तो आपने देखा कि COP29 का होस्ट अजरबैजान है और ये आयोजित किया जाएगा बाकू में 11 नवंबर से 22 नवंबर तक इसी ईयर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, which institute has received the Best Technology Award for its pioneering work in the field of horticulture sciences? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस संस्थान को बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं सेंट्रल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। आपको बताना है कि बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये प्राप्त हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को। आप यहाँ देख सकते हैं द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च received the Best Technology Award for its work in horticulture sciences, and Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan presented the award during the ICAR's 96th Foundation Day. So ICSR's award-winning technology process for instant subtle turmeric enriched spices flavored milk powder has been commercialized and Malabar Milk Producers Union, resulting in products Golden Milk and Golden Milk Mix. So आप ध्यान रखेंगे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च है उसने अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट टेक्नोलॉजी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two of the following Indian tennis players were inducted into the International Tennis Hall of Fame? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन दो भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आपके ऑप्शन है महेश भूपति एंड रोहन बोपन्ना, महेश भूपति एंड शाहिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना एंड सोमदेव देववर्मन, या फिर लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। यहाँ पर आपको ऐसे दो भारतीय टेनिस खिलाड़ियों का नाम बताना है जिनको हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये प्लेयर्स हैं लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। आप यहाँ देख सकते हैं So Leander Paes and Vijay Amritraj are the first Asian players to be inducted into the International Tennis Hall of Fame. Paes had a peak ranking of number 1 in the doubles and has won 54 doubles titles, including all 4 Grand Slam events. Vijay Amritraj की बात करें तो he peaked at 18 in singles and 23 in doubles, winning 13 doubles and 15 single titles. इसके साथ ही Leander Paes is the only Indian to have won an Olympic medal in tennis, securing a bronze in 1996 Atlanta Olympics. So Olympics में टेनिस में अगर किसी भारतीय ने अवार्ड जीता है तो वो केवल लिएंडर पेस हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Is the targeted year for the 100% solarization of all government buildings in India under the PM सूर्य घर स्कीम। यहाँ पर आपसे पीएम सूर्य घर योजना के तहत भारत में सभी सरकारी भवनों के 100% शहरीकरण के लिए लक्षित वर्ष क्या है ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 2023, 2024, 2025 या फिर 2026। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका टारगेट ईयर है 2025। आप यहाँ देख सकते हैं द पीएम सूर्य घर स्कीम मैंडेट्स दैट ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन इंडिया मस्ट अचीव 100% सोलराइजेशन बाय द ईयर 2025, and this includes buildings under the administrative control of the central, state and union territories. So the Ministry of New and Renewable Energy has issued guidelines to ensure the installation of rooftop solar systems across government buildings to meet this target. और इस स्कीम का एम है to use available rooftop space for solar installations through either the CAPEX model or the RESCO model, with the goal of achieving technical feasibility and saturation by December 31st, 2025. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institute is set to launch India's first medical institutional museum? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा संस्थान भारत का पहला
चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय लॉन्च करने के लिए तैयार है, और ऐसा करने वाला वो भारत की पहली संस्था है। आपके ऑप्शंस हैं एम्स दिल्ली, JIPMER पुदुचेरी, PGIMER चंडीगढ़ या फिर CMC वेलोर। आपको बता, मेडिकल इंस्टीट्यूशनल मीडियम को लॉन्च करने वाला पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये संस्था है PGIMER चंडीगढ़। आप यहां देख सकते हैं PGIMER Chandigarh announced the establishment of India's first medical institutional museum to commemorate its history and contributions to medical science. So the initiative honors the vision of the late Sardar Pratap Singh Khiran and India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. प्रोफेसर विवेक लाल जो कि डायरेक्टर हैं PGIMER के, he emphasized the museum's role in preserving the institution's heritage and inspiring future generations. So PGIMER इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1962 में, और इसको ऑटोनॉमी ग्रांट की गई थी 1967 में। And this institution aims to provide high quality patient care, postgraduate medical education and conduct community based research. तो आप ध्यान रखेंगे भारत का पहला मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम जो है वो लॉन्च कर रहा है PGIMER चंडीगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Did PM Modi announce as a grant to the UNESCO World Heritage Center? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है पीएम मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितना अनुदान देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ या फिर 10 करोड़। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये अमाउंट है 10 करोड़। आप यहां देख सकते हैं Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 46th session of the World Heritage Committee at Bharat Mandapam in New Delhi. तो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है उसका 46th सेशन आयोजित हुआ है नई दिल्ली में, मार्किंग इंडियाज फर्स्ट टाइम होस्टिंग दिस इवेंट, एंड दिस सेशन विल कंटिन्यू until 31st of July. So in this event, he announced a 1 million grant from India to the UNESCO World Heritage Center, and this funding will support capacity building, technical assistance, and conservation efforts with a focus on aiding countries in the global south. He highlighted India's commitment to heritage conservation, noting that the government has successfully repatriated over 350 ancient heritage items, and he emphasized that heritage is integral to both history and science. तो आप ध्यान रखेंगे पीएम मोदी ने जो ग्रांट अनाउंस किया है वो है $1 million. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।